नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी AI एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। नहाय खाए के साथ छठ पूजा शुरू। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। छठ महापर्व सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 17 नवंबर से लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू है। इस पर्व का समापन 20 नवंबर को होगा। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पूजा के पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य देते हुए समापन होता है। छठ महापर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा त्योहार होता है। इस पर्व में भगवान सूर्य के साथ छठी माई की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस पर्व में आस्था रखने वाले लोग साल भर इसका इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि छठ का व्रत संतान प्राप्ति की कामना, संतान की कुशलता, सुख समृद्धि और उसकी दीर्घायु के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर कई व्रत त्योहार पड़ते हैं, लेकिन कार्तिक माह में पड़ने वाले छठ पर्व का विशेष महत्व होता है। छठ पर्व प्रकृति, उषा, वायु, जल और देवी षष्ठी को समर्पित होता है। इसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। छठ पर्व को भारत के एक बड़े भूभाग जैसे बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। बता दें कि छठ पर्व साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक माह मनाया जाता है। छठ भले ही बिहार का प्रमुख और लोकप्रिय त्योहार है, लेकिन इस पर्व को लेकर आस्था देश भर में देखने को मिलती है। इसलिए इसे भारत समेत विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग मनाते हैं। यदि बात करें लोक आस्था के महापर्व छठ के इतिहास के बारे में, तो छठ पर्व का इतिहास बेहद रोचक होने के साथ ही सतयुग और त्रेतायुग के समय से जुड़ा हुआ है। छठ पर्व के इतिहास को लेकर कई पौराणिक कथाएं व मान्यताएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं। छठ पर्व का इतिहास रामायण काल यानी त्रेतायुग से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम जी और माता सीता जब 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे, तब राम जी ने रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ कराया था। मुग्दल ऋषि ने राम जी और माता सीता को यज्ञ के लिए अपने आश्रम में बुलाया। मुग्दल ऋषि के कहने पर माता सीता ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना की और व्रत रखे। इसके बाद माता सीता और राम जी दोनों ने पूरे 6 दिनों तक मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर पूजा पाठ किए। इसलिए छठ पर्व की शुरुआत रामायण काल से मानी जाती है। आइए जानते हैं महाभारत काल छठ पर्व का संबंध। रामायण के साथ ही महाभारत ग्रंथ में भी छठ पर्व के महत्व के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार पांडव जब अपना राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। छठ व्रत के प्रभाव और सूर्य देव की कृपा से ही पांडवों को राजपाट फिर से वापस मिल पाया। आइए जानते हैं श्री कृष्ण पुत्र साम का छठ व्रत से संबंध। कहा जाता है कि श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र साम को कुष्ठ रोगी होने का श्राप मिला था। इस श्राप से उन्हें मुक्ति पाने के लिए नारद जी ने 12 सूर्य मंदिर के निर्माण कराने का उपाय बताया। इसके बाद साम ने उलार्क, लोलार्क, औंगार्क, कोणार्क, देवार्क समेत 12 स्थानों पर सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया और उलार के तालाब में पूरे 1.25 माह स्नान कर सूर्य देव की उपासना की। भगवान भास्कर की कृपा से साम कुष्ठ रोग के श्राप से मुक्त हो गए। आज भी साम द्वारा बनवाए विश्व प्रसिद्ध उलार सूर्य मंदिर में हर साल छठ पूजा का आयोजन होता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।